बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने लगी है। आने वाले समय में मौसम कैसा रहने वाला है, यही बात करने के लिए हमारे साथ हैं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार। सर, जिस तरीके से अब तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, आने वाले दिनों में किस तरीके की मौसम की स्थिति रहने वाली है? देखिए, अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करते हैं तो अभी इससे पहले कंटिन्यूज़ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे थे, जिसका प्रभाव प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था, सेंट्रल इंडिया में था, जिसके कारण टेम्परेचर सामान्य थे या सामान्य से कम ही थे ज़्यादातर। लेकिन अभी भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, लेकिन जो उसका प्रभाव रहेगा वो सिर्फ वेस्टर्न हिमालय रीजन में रहेगा। मीन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, आलमोस्ट आज का प्रभाव थोड़ा बहुत लाइट रेनफॉल रह सकता है वहाँ पे। उसके बाद 2-3 दिन का ब्रेक फिर रहेगा। एज सच प्लेन्स के लिए बात करें तो प्लेन्स में कंटिन्यूज़ अब जो क्लियर स्काई ही रहने का अनुमान है। जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से ज़्यादा ही हैं। अगर आप जो फिगर देखें तो आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, ये जितने भी राज्य हैं मैक्सिमम नॉर्थ वेस्ट के ज़्यादातर हिस्से, जो सेंट्रल इंडिया, वहाँ इस समय हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही है, इंक्लूडिंग एनसीआर दिल्ली भी, जहाँ जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से ज़्यादा हैं। और अगर आप आने वाले 5 दिनों की बात करें तो आलमोस्ट पूरा हिस्सा स्टार्टिंग फ्रॉम अभी जहाँ वेस्ट राजस्थान छूटा हुआ है, 2-3 दिन के बाद जहाँ भी हीट वेव हो सकता है, और आलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल इंडिया और एडजॉइनिंग ईस्ट इंडिया आप कह सकते हैं, छत्तीसगढ़, इवन उड़ीसा के लिए भी आने वाले। तो अगर खास तौर से दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो हीट वेव की स्थिति यहाँ पर भी बनती नजर आ रही है, तो टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई होने वाला है? देखिए, अभी अगर आप आने वाले दिनों की बात करें, एज सच जो मेजर मैक्सिमम टेम्परेचर होते हैं, जैसे सभी जानते हैं, वो मई महीने में होते हैं। उस समय जो नॉर्मल हैं वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर इस महीने के नॉर्मल के हिसाब से देखा जाए तो इस समय जो टेम्परेचर्स हैं 41 और 43 के बीच में रहने का अनुमान है। तो ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर से कितने ज़्यादा बढ़े हुए वो हैं? भी 5 डिग्री अगर हम मानते हैं, 4.5 से ज़्यादा हो तो हम हीट वेव मानते हैं। तो ये सामान्य से मोटा मोटी 5 डिग्री ज़्यादा रहने वाले हैं। ऑलमोस्ट आने वाले 4 से 5 दिन ऐसा ही सिनेरियो रहेगा। तो सर, आने वाले 4 से 5 दिन में जिस तरीके के सिनेरियो बनते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की देखिए, तरफ से? इसके लिए ऐसा वही बता रहा हूँ कि इस समय जैसे हमारा अप्रैल के नॉर्मल्स कम होते हैं, इतनी सीवियरिटी हम एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन हमने इसके लिए जैसे अभी भी देख रहे हैं कि सिर्फ येलो अलर्ट ही दे रखा है, जस्ट प्रिकॉशंस के लिए। एज सच कोई सीवियरिटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। कोई हमारा आने वाले दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट नहीं है, रेड अलर्ट नहीं है, जस्ट येलो अलर्ट है। तो सर, ये 5 दिनों में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर ये हीट वेव की स्थिति 5 दिन तक बनती नजर आ रही है? देखिए, अगर आप जहाँ से देखें, ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अभी आप वेस्ट राजस्थान ग्रीन है, लेकिन 1-2 दिन के बाद जहाँ भी हीट वेव होने का अनुमान है, जो पूरा सेंट्रल इंडिया में हीट वेव है। उसके अलावा वेस्ट कोस्ट की बात करें तो ऐसा जहाँ कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ केरला के लिए हमारा हॉट एंड ह्यूमिड का वार्निंग है, वहाँ ह्यूमिडिटी हाई साइड रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ईस्ट कोस्ट में भी आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहने का अनुमान है, वहाँ हमने हॉट एंड ह्यूमिड दिए रखा है, वेस्ट बंगाल वगैरह के लिए भी। और बाकी राज्यों के लिए जैसे उड़ीसा के लिए हमारा कोस्टल के लिए हॉट एंड ह्यूमिड का वार्निंग है, और उसके साथ इंटीरियर के लिए हीट वेव का भी वार्निंग है। इसके अलावा जैसे जो प्री मानसून सीजन है, तो इस समय नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेनफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है, वो कंटिन्यू रहेगी। उसके साथ कहीं ना कहीं ये भी अनुमान है कि वहाँ हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी और असम, मेघालय और अरुणाचल हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में तो बारिश रहेगी, और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर 41 से 43 डिग्री में रहने वाला है। बिल्कुल, हाँ जी। तो सर, ऐसे में कोई एडवाइजरी आप लोगों की तरफ से जारी की गई है? ऐसा यही है कि येलो एडवाइजरी है, जस्ट प्रिकॉशंस के लिए। फिर भी जनरली क्या है कि जैसे ये समर सीज़न आ रहा है, तो लोगों को जब बाहर निकलते हैं धूप में, सिर कवर करके निकलना चाहिए, अम्ब्रेला लेकर निकलना चाहिए, फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा जो प्रिकॉशंस है थोड़ा बहुत लेने की ज़रूरत है। बस एक आखिरी सवाल है सर, क्या इन दिनों में कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बनता नजर आ रहा है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन उसका प्रभाव जो है प्लेन्स पे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत हो सकता है 4 से 5 दिन के बाद हल्का फुल्का क्लोडी हो जाए, लेकिन ऐसा रेनफॉल का कोई ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट वेस्टर्न हिमालय रीजन, वहाँ भी लाइट रेनफॉल, स्नोफॉल ही रहे। एक आखिरी सवाल है कि 19 अप्रैल से 31 मई तक कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी रहने वाली है, हीट वेव जैसी स्थिति रहने वाली है, और जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो 70% होने वाली है, ऐसा कुछ? कोई कमेंट IMD की तरफ से कोई ऐसा कुछ इशू नहीं किया हुआ है।
तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार, जो कि बता रहे हैं कि अगले 5 दिन हीट वेव जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है और ऐसे में तापमान 41 से 43 डिग्री के बीच रह सकता है। विजय दिनेश नागर के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।